सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम त्वां तरिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को हे अर्जुन त्याग कर सिर्फ मेरी भक्ति करो। वो तो ये तो नहीं करेगा कि आप हिंदू बन जाओ, वो तो ये तो नहीं करे कि आप मुसलमान बन जाओ, वो तो करे जहां पर आपको समझ आ रही है कि ये इंसान सही कह रहा है आप उसको फॉलो करो ना। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां बाला त्रिपुर सुंदरी। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ नए वीडियो में नए शख्सियत के साथ। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे तो ये किसी पहचान के मोहताज है नहीं, तो फिर भी लोकाचार के लिए मैं पहले आपको इनका नाम बताना चाहूँगा। विपुल विजय बाबू, और इनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि गांव में इनके पूर्वज काफ़ी समाज सेवी व्यक्ति में जाने जाते थे और अभी भी जाने जाते हैं। उनका कर्म, क्योंकि कर्म कभी नहीं मिटता है। ये मेरा गांव मेरे लोग लेखक विश्वनाथ बाबू के पौत्र जो पिताजी हुए, उनका नाम हुआ ललित विजय बाबू, जो कि स्वतंत्र प्रभार से राज्य रक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये खुद भी डीजीपी पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। आइए हम सर से इनके जीवन के बारे में जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया। धन्यवाद आपको, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। सर, बारे में थोड़ा सा परिचय अपने मुख से। सबसे पहले तो जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है मेरा परिचय कि मैं बढ़ैया का निवासी हूँ और मेरा जन्म भले ही गया जिला में हुआ हो, गया जी में, लेकिन बढ़ैया से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने पुश्तैनी घर में ज़रूर आता हूँ। और मेरे दादाजी विश्वनाथ सिंह वो मुंगेर में प्रैक्टिस करते थे क्रिमिनल लॉ में, और फौजदारी मुकदमों में वो पूरे ज़िले में सबसे अग्रगणी वकील, उनको लोग प्यार से वकील साहब ही कहते थे। तो वकील साहब यानी कि विश्वनाथ सिंह, और उन्होंने ही सभी को, अपने परिवार में सभी बच्चों को यही प्रेरणा दी कि जीवन में कुछ अच्छा करिए। ये मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसको गंवाना नहीं है। और एक बात वो हमेशा कहते थे कि पैसों के पीछे ना भागें, ईश्वर उतना ही अगर दे दे जिससे आपका रहन सहन चल जाए तो उतना ही काफ़ी है। और ऐसे ही मूल्यों के साथ मेरे पिताजी ने भी अपना जीवन समाज सेवा में ही लगाया। वो भारतीय पुलिस सेवा के 1956 बैच के आईपीएस थे और उनका बिहार काडर था, बिहार उनका कार्य क्षेत्र था। तो बिहार पुलिस में सर्वोच्च पदों पर रहने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बेगूसराय से एमपी का इलेक्शन जीता था और चंद्रशेखर जी के सरकार में वो रक्षा राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैं पटना में मेरी स्कूल की पढ़ाई सेंट माइकल्स से पूर्ण हुई। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, जहाँ पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने वहाँ पर इतिहास का अध्ययन किया था। मैं स्नातक हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ इतिहास में। और उसके बाद पिताजी चाहते थे कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूँ, तो उनके आग्रह से मैंने भी ट्राई किया था यूपीएससी में compete करने का। एक बार, पहली बार किसी कारणवश मैं पास नहीं हो पाया, पर हाँ दूसरी बार मैं ईश्वर की कृपा से पास हो गया और मुझे आईपीएस गुजरात काडर अलॉट किया भारत सरकार ने। तो
1986 से 1990 तक मैंने गुजरात में सेवा दी, अलग अलग जगहों पर पोस्टेड रहा। 1990 से 1998 तक मैं भारत की जो खुफिया संस्थान है, मैं विदेशी खुफिया संस्थान में मैंने काम किया। फिर 1998 के बाद से 2009 तक मैं फिर राज्य सरकार में गया था, और उसके बाद फिर से मैं 2009 से 2013 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW में रहा। फिर 2013 से 2018 तक मैं वापस गुजरात राज्य में चला गया और DGP के पद से सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा सर, जैसे कि सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ लोग जो होते हैं अपना जीवन जन कल्याण में लगाते हैं, और कुछ चाहते हैं कि अब घर परिवार में शांति से जिए, कभी घर परिवार को सही से समय नहीं दे पाए, तो आप इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज किए? देखिए, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, और जहाँ तक आप बता रहे हैं घर परिवार तो खैर कभी छूटेगा ही नहीं, पर हाँ, ज़्यादा समय मैंने अभी अध्यात्म में अध्ययन किया है। और 2021 में कोरोना काल में ही मेरी भगवद गीता पर एक किताब मैंने प्रकाशित की थी। अंग्रेजी में थी, इसलिए बहुत लोग उसको पढ़ नहीं पाए, पर अभी मैं एक दूसरी रचना कर रहा हूँ, और वो है मनोविज्ञान पर। और ये प्रश्न भी काफ़ी आजकल के ज़माने में ज़रूरी है कि लोगों का जो व्यवहार है वो क्यों है, उसके लिए मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत ज़रूरी है। तो मैं अभी अपनी दूसरी किताब में लगा हूँ, अभी तो यही कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जैसा कि सर एक होता है समाज में सेवा देना, और एक होता है कि हम कुछ कर रहे हैं समाज में, कोई भव्य पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ निर्माण कर दिए, या हो सकता है कुछ विवाह भवन का निर्माण कर दिए, तो सामाजिक सेवा इस प्रकार से। और आपके कहने का अर्थ हुआ कि आप साहित्य के क्षेत्र में जाकर अपने समाज को कुछ दे रहे हैं। साहित्य तो बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण हो गया, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, उसको साहित्य से तो कहीं तो साहित्य और अध्यात्म दोनों रिलेटेड है या दोनों दो पक्ष हो जाते हैं? देखिए, अध्यात्म तो सब कुछ है, ईश्वर के बारे में समझना, गीता का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, तो इसमें जो आप साहित्य की बात करते हो तो साहित्य उसका छोटा एक अंश, एक उसका अंश हुआ। जी जी, मतलब बृहत रूप पे आप काम कर रहे हैं, जो कि हमेशा काम आए लोगों को, और जो भी, क्योंकि ये इस मैं बिना मतलब के इधर नहीं गया। आपको पता है कि पुलिस के जवाबदारियां ऐसी होती हैं कि बहुत बार आदमी को सही और गलत में चयन करना पड़ता है। मुझे याद है जो गोधरा में कांड हुआ था 2002 में, साबरमती एक्सप्रेस कोच जला दिया गया था S6, और उसमें करीब 75 हिंदुओं की मौत हो गई थी। उस समय मैं आतंकवाद विरोधी दल का चीफ था, और मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि 75 लोग अगर हमारे मरे हैं तो हम भी 75 मारने चाहिए। उस पर मैं काफ़ी परेशानी में रहा और प्रेशर में भी रहा। तो ये जो गीता की तरफ मेरा ध्यान गया, ये इसके लिए नहीं कि मुझे कोई शौक था गीता पढ़ने का और वो कोई साहित्य की पुस्तक है, नहीं, वो जीवन जीने की राह बताती है। उसने मुझे मदद किया ये निर्णय लेने में कि नहीं, an eye for an eye and a
टूथ फॉर अ टूथ इज नॉट जस्टिस। जस्टिस हमने जब भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी तो हमने कोई ये अरबी जैसे लोग होता है ना, वहां पर जैसे सजा मिलती है तो अगर चोर का हाथ काट देते हैं, हमारे यहाँ वैसी कोई पद्धति नहीं है, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ है संविधान है। हमने संविधान पर कसम खाई थी कि हम संविधान का पालन करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने हमारा एक मारा तो हम दो बार कहेंगे। ये कोई गब्बर सिंह का शोले नहीं है। ये संविधान पर हमने कसम खाई थी कि जो भी होगा न्याय प्रणाली के अनुकूल होना चाहिए। तो वहां पर मुझे याद है गोधरा में जो सबसे सेंसिटिव एरिया है सिग्नल फड़िया, वहां पर मैं बैठा था और ढेर सारे लीडर कहिए जो भी कहिए, वो आकर हमसे यही कह रहे थे कि अभी मौका है, अभी आप करिए। मैं 3 दिन नहीं सोया था और पूरा प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस वहां पर पहुंचा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन टाइम्स और सबके प्रतिनिधि वहां पर हाजिर थे। और उस पशुपेश में मैंने गीता उठाई और श्री कृष्ण ने मुझे रास्ता दिखाया। कोई गलत काम हमने नहीं किया, संविधान के अनुकूल काम किया और जो भी अपराधी थे उनको पकड़ के जेल में डाला और वो आज तक जेल में है। उन्हें भी अभी तक कोई लैक ऑफ एविडेंस में या किसी चीज में छोड़ा नहीं गया है। हाजी बिलाल को उम्र कैद हो गई, जो सबसे अग्रगणी रोल लिया था उसने S6 जलाने में। तो इन्हीं सब चैलेंजेस के चलते मुझे गीता का सहारा लेना पड़ा। कर्म क्षेत्र में आपको गीता काफी मदद की डिसाइड करने में कि सही क्या है, गलत क्या है। इसके लिए मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हो गया और इसी के चलते मैंने उन्हीं की गीता पर अपनी समझ से मैंने किताब लिखी। जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ सबसे बड़ा काम किया है तो मेरे संतोष के लिए वो मैंने जो गीता पर जो अपने समझ और अपने अनुभव से, पुलिस की नौकरी में रोज आपको लालच, लोभ दिया जाएगा, रुपए का, पैसे का, इसका उसका, लेकिन वो गीता ही है जो आपको बताती है कि सही काम करना चाहिए, उचित काम करना चाहिए। जो संविधान जो हमारे देश में चल रहा है, या तो आप संविधान मत मानिए, फिर आप माओवादी, लेनिनवादी, अपना जो भी, वो अलग चीज है। गीता जो है जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकता है कि केवल आप न्याय क्षेत्र में? गीता तो ऐसी चीज है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में, जन्म से लेके मृत्यु तक। अभी मेरे ससुर का देहांत हुआ है, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन फिर मैंने गीता उठाई और गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि जिस प्रकार से पुराने कपड़े हटाकर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से जर्जरित शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसमें रोने की कोई बात नहीं है अर्जुन, दुखी होने का कोई मतलब नहीं। हर क्षेत्र में गीता हमें समझाती है, सच्चाई हमें दर्शाती है। तो मुझे हर क्षेत्र में, समाज में भी और कार्य क्षेत्र में भी, मुझे गीता से बहुत मदद मिली और निर्णय लेने में मुझे आसानी हो जाता है। कभी भी 2 तरह के चॉइस आते हैं, ये या ये, मैं सीधे गीता उठाता हूं और मुझे जवाब मिल जाता है। अच्छा, तो इस पे आप यह भी कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें यह नियम होना चाहिए कि गीता का कुछ कुछ अध्याय धीरे धीरे क्लास 5 से ही जुड़ना चाहिए। अवश्य अवश्य। जैसे ही बच्चे को अपनी कॉन्शियसनेस आ जाती है, उसको समझ आ जाती है कि मैं मुझे जीवन में कुछ करना है,
तो गीता का एकदम अनिवार्य करना चाहिए। गीता का ही नहीं, गीता का भी, रामायण का भी और अपने पुराणों का भी वो अभाव मेरे साथ था। मैं बदकिस्मती से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा, जहाँ पर कि इस सब को अपने जो भारत की जो धरोहर है वो वैदिक ज्ञान में है। तो और हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई 8वीं में छोड़वा दी। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने संस्कृत सीखना पड़ा। मुझे मतलब अध्ययन के लिए पहले आपको संस्कृत सीखना पड़ा? स्वाभाविक है। पहले तो मैं गीता अंग्रेजी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, उस तरह से मैं किसी तरह से पढ़ता गया। लेकिन जब लिखने की बारी आई तो मुझे हर शब्द को समझना पड़ा। उस समझने के लिए मुझे संस्कृत अध्ययन करना पड़ा। अच्छा सर, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए कि गीता का कुछ अध्याय जुड़ना चाहिए। आपने बोला कि रामायण भी जुड़ना चाहिए, हमारे 18 पुराण है वह भी जुड़ना चाहिए, वेद का भी जुड़ना चाहिए, 4 मेरा वेद भी है, 108 उपनिषद है, तो एकदम जरूरी है। उपनिषद में जितना ज्ञान है पूरे वेस्टर्न संप्रदायवाद की भावना, या अगर जो ऐसा हो तो यह जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन यह एक संप्रदायवाद का भावना कहीं तो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। एक सेकंड, गीता में लास्ट में कृष्ण ने इसी बात का जवाब दिया है। जो आपका प्रश्न है, मैं गीता से ही कृष्ण के मुंह से आपको मैं जवाब दे देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम तरिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को हे अर्जुन त्याग कर सिर्फ मेरी भक्ति करो। वो तो ये तो नहीं करेगा कि आप हिंदू बन जाओ, वो तो ये तो नहीं करे कि आप मुसलमान बन जाओ। वो तो करे जहां पर आपको समझ आ रही है कि ये इंसान सही कह रहा है, आप उसको फॉलो करो ना। ये धर्म का बैगेज में मैं बोलूंगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी गलतफहमियां और सुपरस्टिशन और अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। तो वो तो धर्म से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं, वो कहते हैं तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था में जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन सबको छोड़कर आप एक चौथी स्टेट में आइए जहां पर आपको ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का ईश्वर का क्या धर्म है, आप मुझे बताएं। ईश्वर का क्या धर्म है? कोई हिंदू धर्म है ईश्वर का? कोई मुसलमान धर्म है ईश्वर का? वो तो सभी के लिए है, सभी के लिए। तो वो यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो हे अर्जुन। तुमको ठीक लगता है तो मुझे फॉलो करना, ठीक है। हर इंसान की सोच अलग होती है। अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है, हमने सर्व धर्म छोड़ दिया, हम सिर्फ आपको फॉलो करेंगे। और वो कोई धर्म की बात नहीं। आपको फॉलो करने का अर्थ क्या हुआ? वो जैसे मैं बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि हमने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं परमेश्वर हूं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है 11वें अध्याय में, जिसको देखकर अर्जुन भी कांप गया और बोले मुझे नहीं देखना है, बंद करिए बंद करिए बंद करिए। वो तो ये दिखा रहे थे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं और मैंने ही सृष्टि को बनाया है। सभी देवी देवताओं को बनाकर उनको अलग अलग पद पर बिठाया है। और मैंने तुमको सिर्फ एक ही काम दिया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने का अर्थ है कि तुम भगवान बनना चाहते हो, और भगवान मैं ही हूं, तुम नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि जो उचित कर्म है, जो सही कर्म है, वो आप करें। ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं, वो बिल्कुल मुझ पर छोड़ो। क्योंकि वो बोलते हैं गहना कर्मो गति है। कर्म की गति बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको कभी भी नहीं समझ सकता है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता, गहना कर्मो गति है।
बहुत ही गहन है। आप एक काम करिएगा, उसके 4 फल निकल सकते हैं। आप एक को दुखी करिएगा, हो सकता है 4 लोग सुखी हो जाएं। आप एक को सुखी करिए, हो सकता है 4 लोग दुखी हो जाएं। तो कितना उसका ब्रांचेस निकलेगा, जैसे पेड़ होता है उसकी हजारों टहनियां होती हैं। इसलिए वो बोले कि इसमें तुम मत पड़ना कि तुम्हें कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आदमी सब कुछ समर्पित करके कर्म करे तो कभी गलत नहीं कर सकता है। जैसा कि सर से मैंने बात किया तो मुझे तो यह अनुभव हुआ कि सर आध्यात्म में काफ़ी डूब चुके हैं, और मेरे मन में एक सवाल था कि मैं इनसे पूछूंगा कि ये अपने ग्राम के लिए या कुछ योगदान देंगे या कुछ करेंगे भविष्य में समाज सेवा के लिए, लेकिन मेरा यह जो प्रश्न था वह यही खंडित हो गया कि सर को अब आध्यात्म में काफ़ी मन लग चुका है और यह काफ़ी आध्यात्मिक हो चुके हैं। तो जैसा कि कहा भी जाता है, एक श्लोक है, अयम निजः को व्यक्ति गन्ना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यह तो हमारा वेद ही कहता है कि हम उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए क्या अपना क्या तुम्हारा, पूरी सृष्टि ही परिवार के समान है। तो भी मैं अपना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडल करके थोड़ा सा पूछूंगा कि सर तो ऐसा जिससे कि पूरा सृष्टि का उद्धार हो, ऐसा कुछ काम मैं ग्राम लेवल पर आपसे नहीं पूछ सकता। मैं बात करके सर थोड़ा पूरा माइंड थोड़ा देखिए वो हो गया, ब्राइटेड हो गया था। वो ऐसा है कि नहीं, मैं ग्राम लेवल पर भी मैं देखता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो लोग अपने छोटे छोटे प्रश्न लेकर आते हैं। मेरे से जितना बन पाता है वो मैं करता हूँ, पर मैं फुल टाइम इसमें नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है। और ये अभी मैंने जो आपको बताया कि मैं मनोविज्ञान के अध्ययन में लग गया, इसलिए लग गया कि मुझे ये समझना है कि जब मुझे गीता समझ में आ रही है और मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अध्ययन किया, जो साइकोलॉजी 1900 ईस्वी से शुरू हुई है, जिसमें सबसे पंडित हुए थे सिगमंड फ्रॉयड, और उन्हीं के चेला थे वो स्विस सिटीजन थे कार्ल गुस्टाव यूंग। वो दोनों का स्टडी करने से ये पता चलता है कि हर एक इंसान अपने ढंग से सोचता है। जैसे कि कार्ल गुस्टाव यूंग ने 4 चीजें दी हैं। एक तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वो तो मैं रोज देखता हूँ। इंट्रोवर्ट जो अंतर्यामी है, जो खुद को देखता है, और एक्सट्रोवर्ट जो सभी से मिलता है, लोगों से बातें करता है, दोस्तियां करता है, जिसको निज वाक्य बोलते हैं हिंदी में, निज वाक्य जो अंदर आत्मा से आता है। हाँ। तो वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट उन्होंने हमें दिया। दूसरा हमें उन्होंने समझाया कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि बहुत बार हमें ऐसा होता है जब हमें सफलता नहीं मिलती है किसी भी प्रयोजन में तो हमारे मन में एक गांठ बंध जाती है। फिर हम या तो उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, या हम उसको अवॉइड करेंगे, या हमें खुद से या दूसरों के साथ झगड़ा करेंगे। तो वो चीज कहाँ से निकलती है उसका मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने किताब का नाम रखा है अंधविश्वास, अ बिगिनर्स गाइड, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अभी लिख रहा हूँ। उसमें ह्यूमन बिहेवियर पर ही वो अध्ययन है कि एक ही सिचुएशन में 2 आदमी हैं, एक अलग तरह से रिएक्ट करता है, दूसरा अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसका रीजन क्या है? हाँ, जैसे कि कोई एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बीमार है, तुम दवा गए दुकान लाने, दुकानदार ने तुम्हें दवा नहीं दिया, तो तुम क्या कर सकते हो? वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, शायद ले बायोस्की थे या प्याजे, कंफर्म नहीं, या कोई और थे, थोड़ा मुझे याद नहीं, भी स्मरण हो गया सर। तो उसमें एक बच्चा बोलता है मैं दवा चुरा लूँगा, और एक बच्चा उसमें बोलता है कि नहीं, मैं दवा नहीं चुराऊंगा क्योंकि यह अधर्म है, यह गलत है। तो यही सब कि कौन सा बच्चा, ये एक ही काम है, दोनों बच्चा सही सोच रहा है, और फिर कौन सही है कौन गलत है, इसी का अध्ययन करते करते मनोविज्ञान का विकास हुआ, और अलग अलग इसमें वैज्ञानिक का, ऐसा मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप।
तो मनोविज्ञान भी समझना जरूरी है, और उससे आप समझ सकते हैं कि आपको किसी का मान लीजिए बर्ताव सही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है वो आपसे नाराज नहीं हो सकता है घर से लड़कर आया हो। अच्छा। बहुत बार मैंने देखा है कि बिना मतलब के कोई मुझसे क्यों गलत व्यवहार कर रहा है। हो सकता है कि उसको घर में कोई दिक्कत आ रही हो, पर वो बोलना नहीं चाह रहा। तो ये सब चीजें जो है, ये मनोविज्ञान समझ जाए अगर, तो आदमी तुरंत समझ जाएगा कि उसकी गलती नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, कोई अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं। उस दिन तो हमारा साथ ऐसने बात कर लो हल, एक से हम थोड़ा देख लें। अरे क्या क्या देख लीजिएगा, आप उससे पहले पूछिए कि ऐसा व्यवहार आपने हमसे क्यों किया, कोई परेशानी है तो हमें बताइए। अगर आप पर उसको विश्वास है तो वो बता देगा कि करिए आजकल पैसा की बड़ी तकलीफ है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसको आर्थिक दिक्कत आ रही है, इसलिए ये हमसे नाराज नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, जो सामने दिखता है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो वो मनोविज्ञान समझना इंसान का बहुत जरूरी है, और बच्चों में भी ये एक समझ होनी चाहिए कि हर चीज में तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। बच्चे जैसे होते हैं, आपने उनको मान लीजिए कि खिलौना नहीं दिया तो बच्चे उठ जाते हैं, पर आप ये सोचिए कि उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं हो, बोलते नहीं हम बात नहीं करेंगे, नहीं 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 हम बात नहीं करेंगे, हम बात। तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी समझना जरूरी है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी से लेकर एडल्ट साइकोलॉजी तक ये सब समझना जरूरी है, तभी आप जीवन में छोटी छोटी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगे। ज्यादातर हम समय अपना बुरा मानने में बिताते रहते हैं। फलानवा हमारा साथ ही कहले लेकर हम बताइए, अरे वो आपका दुश्मन नहीं है, वो उसके साथ कुछ हुआ होगा, किसी और ने किया होगा, वो आपके ऊपर निकाल दिया, उसने अपना मन हल्का किया। आपको उसको मतलब प्यार से उससे रिलेशन बनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि भाई उसको क्या परेशानी है। तो मनोविज्ञान ये हमें सिखाता है। तो ये सब भी समझना जरूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम दिन में 10 लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, 5 लोग गलत व्यवहार भी कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको यह समझना पड़ेगा कि नहीं, गलती इसकी नहीं है, इसको मना दुश्मनी नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम मना स्थिति उसका हाँ, इसको वही कार्ल गुस्ताव यूंग, उसको मैं गुरु मानता हूं मनोविज्ञान में। वो बोलते हैं कि पहले इसके साथ कुछ हुआ है, इसके मन में गांठ बन गई है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक होता है कि अपने आप को सबसे नीचे समझना, हर एक चीज में बोलते रहना हमरा से की होते, अब तो उम्र हो गई, अब तो तुम सब जवान हो, वो सब चलाओ, तो उसको बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि बिहार में मुझे लगता है कि 90% लोगों को है, मैं सबसे महान, मुझसे महान कोई नहीं। अरे भैया, तुम पांव की धूल भी नहीं हो, खुद को जरा नीचे आकर देखो, तुम्हारी औकात ही क्या है। आज हो, ऊपर से स्विच ऑफ हो जाएगा तो कल नहीं रहोगे, तो यही ना बोलोगे कि 100 लोग आए थे आपकी अंतिम यात्रा में, और जैसे पूरा आपका तो अंतिम यात्रा हो गया, पूरा क्या हुआ। जैसे कि अब हम सोचे कि हम कुछ है, तो हम अपनी तुलना इससे ही कर सकते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उससे 100 अरब गैलेक्सी और प्रत्येक में 100 अरब तारा, और उसमें हमारा जो एगो आकाश गंगा मंदाकिनी, और वो 100 अरब तारा मेरा एगो सूर्य, और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है 8 गो ग्रह, उसमें मेरा एक पृथ्वी, और पृथ्वी में एक भारत, और भारत में फिर हम बिहार, और बिहार में बहुत अच्छा तरह से आपने समझाया, बहुत अच्छा समझाया। तो हम तो कुछ भी नहीं। हाँ। तो आदमी को यही समझना चाहिए कि जो उन्हें जीवन मिला है वो एक बहुमूल्य चीज है, उनको एक उपहार के तौर पर मिला है, और अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे अमीर, सबसे ये, इसमें कोई रखा नहीं है। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये
कार्ल गुस्ताव यूंग ने ये बताया कि आधे लोग पीड़ित हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कि हमसे बड़ा कोई नहीं, और आधे लोग पीड़ित हैं इंफीरियरिटी सबसे बड़ा हम है। हाँ, और आधे लोग पीड़ित हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कि हमरा से कोई होइबे नहीं करते, हम तो हमर हो गए जे हो गया। तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो उसमें तो महात्मा बुद्ध का भी मुझे अच्छा लगता है, वो जो समझाते हैं कि बीच का रास्ता पकड़िए, ना लेफ्ट में जाइए ना राइट में जाइए, तो बीच का रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अच्छा, ओशो को जानते हैं? ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है। मुझे कुछ कुछ अच्छा लगता है, और उनकी पढ़ाई तो अगाढ़ है, उतना तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। वो तो इतना ज़्यादा उनका नॉलेज और ज्ञान है, अथाह है। हर क्षेत्र का ज्ञान उनका था, हर एक क्षेत्र में। और उनके साथ क्या बढ़िया चीज़ थी कि जैसे कोई उनसे बात करता था, तुरंत वो 2 उदाहरण ऐसे देते थे, तुरंत। वैसा गिफ्ट तो भाई बहुत कम लोगों को होता है। मतलब उनका जो तरीका था उदाहरण दे के समाधान की ओर जाता। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया तरीका था। तो वो तो बहुत महान है, उनके ऐसा थिंकर होना बहुत मुश्किल है। आपका प्रिय लेखक? लेखक देखिए, मैं तो अभी आजकल तो यही कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो कार्ल गुस्ताव यूंग जो मैंने बताया मनोवैज्ञानिक, वो अभी मेरे प्रिय लेखक हैं अभी। तो एक तरह से साइंटिस्ट, मनोविज्ञान में जो अध्ययन चलता है उसको साइंटिस्ट कह देते हैं, ऐसा मैं और हर जगह देखता हूं। और वैसे अगर साहित्य में अगर आप पूछें, साहित्य में तो साहित्य में मुझे रामधारी सिंह दिनकर लगते हैं नंबर 1 हिंदी में। वो तो भाषा के ऊपर चलेगा ना। और विश्व में मुझे लगता है कि सबसे जो मैं ढूंढ रहा था, समझने वाली बात, समझाने वाली बात, वो है अपने योहान वुल्फगैंग वॉन गटे। वो जर्मन थिंकर थे, प्लेराइट थे, और उन्होंने अपनी सबसे सक्सेसफुल ड्रामा लिखा था फॉस्ट, FAUST, फॉस्ट। और उसमें भी उन्होंने इसी पर चर्चा की है कि फॉस्ट एक डॉक्टर था, और उसको सब कुछ था, उसके पास रुपया पैसा सब कुछ, पर वो जीवन से बहुत निराश था। वो कहता है कि मैं जितना एंजॉय करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा। तो उसके पास डेविल आता है। वहाँ जैसे क्रिश्चियनिटी में डेविल वेविल का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। तो उसके पास वो डेविल आता है और वो बोलता है कि मरने के बाद अगर तुम मेरे साथ हेल में चलोगे तो धरती पर मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा जो किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा धन दे दूंगा, सबसे ज्यादा औरत दे दूंगा, और सबसे ज्यादा तुमको खाने का व्यवस्था कर दूंगा, और जितना पैसा बोलो, पर तुम्हारी आत्मा मेरी। तो फॉस्ट क्या करता है, वो बोलता है हाँ चलो डील। और उसके बाद डेविल उसको सब कुछ दे देता है, अरबों रुपया, हजारों औरत, खाने पीने का पूरा संपत्ति, धन वन, और वो सबको मिसयूज करता है, सब कुछ को मिसयूज करता है। और लास्ट में जब मरने वाला होता है ना, तो डेविल आ जाता है, बोला चलो अब हेल में मेरे साथ, क्योंकि तुमने वादा किया था मैं तुमको ये सब कुछ दूंगा, तो तुम लास्ट में मेरे साथ चलोगे। तो वो योहान वुल्फगैंग वॉन गटे ने ये लिखा था 1830 में। उसको ये किताब लिखने में 60 साल लगे थे, इतना चिंतन किया था उसने। तो साहित्य में तो वुल्फगैंग वॉन गटे हो गया, और उसकी एक और किताब है द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर। उसकी कभी हिंदी अनुवाद मिले तो मुझे लगता है वो नेट पर PDF आपको मिल जाएगा। वो इतनी सुपर हिट हुई थी कि वो 100 साल तक बेस्ट सेलर लिस्ट पर चली थी 19वीं शताब्दी में। और जैसे आजकल नहीं फिल्मों में वो डोनाल्ड डक आता है या स्टार वॉर्स आता है तो उसके खिलौने बन जाते हैं, सबसे पहले सॉरोज ऑफ यंग वर्थर के
खिलौने बने, कपड़े बने, लोग इतना खुश हुए उसकी कहानी सुनकर। और उसमें भी यही था, मनोविज्ञान था उसमें भी। वर्थर जो है एक युवा लड़का है और जीवन उसका काफी डिस्टर्ब चलता है, तो वो अपनी डायरी लिखता है। ये डायरी ही उसकी है जिस पर उसने लिखा कि दुनिया में हर एक जगह लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। आपको लगता है अमेरिका में कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं, जापान में नहीं, सबको एक ही चिंता रहती है, परिवार की, संपत्ति की, गलत का, सही का, पावर की कमी का। तो सॉरोज ऑफ यंग वर्थर आप जरूर पढ़ें और अपने दर्शकों को भी बताएं कि वो किताब पढ़ने से आपको भी बहुत समझ में आ जाएगी कि दुनिया में हर एक किसी भी देश में लोगों को एक ही तरह के प्रॉब्लम आते हैं और डिसाइड कैसे करना है, तो फिर उसके लिए गीता है आपके लिए जो आपका कहना है कि दुनिया में सभी लोग एक ही तरह का मानसिकता से ग्रसित है, सभी के पास धन का लोभ है, पद का लालच है, प्रतिष्ठा, मान, सब यही सब चाहिए। आप देख लीजिए अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाला है, देखिए क्या हाल है वहां पर, सब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। क्या ये शोभा दे रहा है? अच्छा, क्या ये शोभा दे रहा है? आप सबसे बड़ी शक्ति हैं, आप विश्व की शक्ति हैं और आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का और आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, किसको शोभा दे रहा है? सर तो मैं एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ भारत देश सबसे महान है और गीता के अनुसार मैं चलता हूँ। धर्म वो सब साइड चीज है। चाहे वो गांव के बोलचाल के भाषा अपने तो देखलिए बोलिए रहलखिन है बोलिए रहलखिन, हमरा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बती थी कि जे अपन गांव में या कजो भी आदमी के देखाइए कि अब उम्र हो गलो, मरे वाला स्थिति में ये तैयो हाय धन कैले रहा उनका अपने की कहा कि का अपने गीता का अध्ययन के लिए कुछ सलाह का गीता गीतों पर एक टाइम में होता बेचारे का देखा ये सामान्य कल के दिन हो सके हम लोग काम दे ये चीज वो तो जनरल चीज है, वो तो सभी को काम देगा किसी भी देश में, चाहे बढ़िया में सभी जगह यही लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति बनाएं। तो वो तो सबको मालूम है कि लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो जो चीज यहाँ आपकी छूट जाने वाली है उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो जो हमारे यहाँ कहावत है कि वो पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, वो बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया कहावत है। तो वो अगर आदमी याद रखे, अपने भविष्य का निर्माण करे और खुद के लिए ज्यादा चिंता न करे, क्योंकि भगवान ने हमें सबको पैदा किया है, हमारी चिंता वो करते हैं। वही जो लास्ट में उन्होंने कहा माँ शुचः, मैं अपने लिए चिंता मत करो, योगक्षेमम वहाम में हम बोलते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, उसका ये लोगो है, वो भी गीता से ही उठाया हुआ है। योगक्षेमम वहाम में अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हारा सही गलत मैं देख रहा हूं अर्जुन, मैं तुम्हें हर मुश्किल में बचाऊंगा। जब वो, अगर आपको भगवान पर विश्वास है, भगवान पर मैं बात कर रहा हूं, धर्म छोड़ दीजिए, भगवान अगर कह रहे हैं खड़े होकर कि पिताजी अगर आपको कह रहे हैं बेटा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो है ना, वो देख लेंगे आपका जो भी सही गलत, आपका होने नहीं देंगे गलत। अंग्रेजी का एक लाइन है कि होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, एवरीबॉडी इज एक्टर, एक्टर एक्ट एज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर। बहुत बढ़िया। तो इस लाइन को मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या है ये लाइन? वो उनका ये कहना है कि डायरेक्टर तो मैं हूँ, आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, शायद जो आप बोल रहे हैं दोनों समानार्थी हो गया। एग्जैक्टली यही बात गीता में भी कही गई है कि जो भी कर्म आप करते हैं वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, वो तो आपको पता है ना, वही गुण आपसे करवाते हैं। आपकी बहुत भारी बेवकूफी अगर आप समझ रहे हैं कि हमने निर्णय लिया है, हमने निर्णय नहीं लिया है, गुणों ने आपको निर्णय करवाया है और आपको पता नहीं चला। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर एक बार बता रहा है कि कोई नशा कर रहा है तो कुंडली देख के बताया कि इसका शनि जो है वो दबा हुआ है, इसी कारण शनि इससे या उठा हुआ, इसे कुछ बोल रहे थे, इसी कारण वो नशा की ओर ज्यादा अग्रसर होता है।
नहीं, ये सब तो देखिए अब उसमें अंधविश्वास है ये कि प्लैनेट्स से हमें फर्क पड़ता है, मतलब ग्रहों से हमें एस्ट्रोलॉजी फर्क पड़ता है। मैं खुद नहीं बोलूंगा, जो गीता में कहा कृष्ण ने मैं वही मानता हूँ। हमारे पुराणों में लिखा है कि ये जो ग्रह है ये एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, आपसे उनको क्या लेना देना? युवाओं को क्या उपदेश देना चाहते हैं सर? भाई आजकल जो मैं देख रहा हूँ तो युवाओं को मैं यही मतलब मैं कौन होता हूँ उपदेश देने वाला, लेकिन ये थोड़ी मुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा फोन का अधिक से ज़्यादा उपयोग, उचित से ज़्यादा अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, एक तो कामकाज के लिए फ़ोन बहुत ज़रूरी है, पेमेंट के लिए है या बिजनेस के लिए है, या ठीक है, लेकिन घंटों घंटों तक मैं देखता हूँ लोग पिक्चर देखते रहते हैं या रील, नया चीज़ निकला है, रील देखते रहते हैं, एक के बाद एक घंटों तक देखते रहते हैं। उसमें क्या समय का बहुत व्यर्थ गंवाते हैं, क्योंकि समय तो आदमी के पास फिक्स्ड आता है। 100 साल की उम्र कही गई है हमारे पुराणों में, और 100 साल में अगर आपने कोई बीमारी पकड़ ली अपने लाइफस्टाइल के चलते, या तो फिर उम्र और घट जाती है, 80, 60, इस पर भी कुछ कुछ हो जाता है। तो समय आपके पास लिमिटेड है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसमें ज्ञान की बातें हों, जैसे आपका शो है, वो जरूर देखें। और सर एक और बात पूछेंगे कि जैसे अभी भी गांव में या क्षेत्र के आसपास कोई भी बीपीएससी निकालते हैं चाहे यूपीएससी निकालते हैं, तो आपके घर का चर्चा होता है, तो लोग आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे युवा आपसे सुनना चाहेंगे कि आप जो एक आदर्श बन चुके हैं, आपका घर जो एक आदर्श बना है, यूपीएससी बीपीएससी चाहे ऊंचे ऊंचे पदों में, सिविल सेवा में आप एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा उपदेश देने वाला, कोई ऐसा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, पर जीवन में क्या करना चाहिए मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ। जो सिविल सेवा में देना चाहते हैं अपना योगदान, उनके लिए किस तरीका से ही यहाँ पे पहुँच सकते हैं? देखिए, वो तो अपना अपना अलग अलग निर्णय है, और आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बहुत मेहनत लगता है। एक अटेम्प्ट तो 2-4 अटेम्प्ट भी लगते हैं लोगों के, तो उसमें एक तो मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं अपने केस में मुझे याद है, मैं 1 साल तक रूम से बाहर नहीं निकला था, लेकिन कोई कोई लोग बहुत तेज होते हैं, बिना पढ़े लिखे भी निकल जाते हैं। जैसे मैं देख रहा था, एक लेडीज हुई है, वो उसने यही अपना कहा रिजल्ट के बाद कि मैं तो कुछ पढ़ी ही नहीं, मैं तो सीधे एग्जाम हॉल में गई और मैंने जो मन में आया लिख दिया, मैं टॉप 10 में आ गई। मैं कहा यार कमाल हो गया, टॉप 10 में आ गई बिना पढ़े लिखे। तो ऐसे ऐसे जो है ना, गलत भी बहुत लोग वीडियो बनाते रहते हैं। अच्छा, मघिया मुझे नहीं लगता कि ऐसा मघिया बात करती ना तरीसा, एक बार सवाल कहा है कि आईपीएस के बेटा आईपीएस बने, अपने जो देखियो सके अपने एक प्रमाण भी है कि वो आराम से बन जाए, तो कुछ ऐसा रूपरेखा होती बच्चे से ट्रेनिंग मिला होते कि थोड़ा ऐसे पढ़े के ऐसा कुछ नहीं। हम कहे वाला हल है कि हमर जरिको मन नहीं हले आईपीएस में आवे के, काहे कि पिताजी तो ऑलरेडी हल थी ना, तो दो आईपीएस की जरूरत हले। तो हम तो शुरू से कह रहे हल पिताजी के कि हमारा सर्जरी में इंटरेस्ट है, हमारा एमडी बने दो। पर वो पिताजी हमारा कहते कि बेटा मेरे पास कुछ ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, और एमडी बनने में 8 या 10 साल लगते हैं, तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। वो हमारा ठीक दो टुक जवाब दे देते कि हम तो हर एजुकेशन फाइनेंस नहीं कर सकता हूँ। हमको दिक्कत क्यों हो रही है बोलने में, क्योंकि मुझे गुजराती कभी प्रैक्टिस है। गुजराती बोल लेते हैं, तो कभी कभी मैं गुजराती में चला जाता हूँ।
कभी कभी मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ, कभी कभी मैं हिंदी में, कभी मगही में, आप सर्वभाषी हैं। तो कभी कभी फ्रेंच और स्वीडिश में भी चला जाता हूँ, तो बहुत दिक्कत अच्छा, होता आप है। कितने भाषाओं का ज्ञान रखते हैं? 8। 8। कौन कौन सा? संस्कृत जी सबसे जरूरी है, जी उसके बाद जरूरी है हिंदी, जी। फिर जरूरी है इंग्लिश, 3। हाँ, और फिर है क्या बोले अभी, फ्रेंच। फ्रेंच 4। साहित्य के तौर पे। मैंने फ्रेंच इसीलिए सीखा जाके, 2 साल का कोर्स किया। मैं जब दिल्ली में रॉ में था तो मैंने 2 साल का कोर्स किया फ्रेंच में, डिप्लोमा है, मैं टॉपर हूँ अपने बैच का, वो साहित्य के लिए। क्योंकि इतना साहित्य है, हमारा जो देश है ना वो अंग्रेजों का भले राज्य रहा हो, और फ्रेंच को यहाँ पर अंग्रेजों ने धकेल के निकाल दिया एक तरह से। क्लाइव ने जो हराया उसको, फ्रेंच को जाके फिर भी लगता वहाँ है पर पांडिचेरी के लगभग। पौंडीचेरी में, हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस में साहित्य नहीं है, गजब का साहित्य है। पांडीवास का युद्ध था या बेदरा का कोई युद्ध था? हाँ, तो एक बहुत अच्छे लेखक हैं फ्रेंच के, विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने एक किताब लिखी थी ले मिज़राबल, जो गरीब है उनके बारे में। तो वो मुझे ओरिजिनल में पढ़ना था, तो मैंने पिताजी से कहा कि ये इसका अंग्रेजी में मैं पढ़ लूँ। बोले क्या अंग्रेजी, फ्रेंच सीख लो। तो फिर मैं जाके फ्रेंच में एडमिशन लिया और जाके ओरिजिनल में मैंने उनकी किताब पढ़ी फ्रेंच में। और स्वीडन में, चूंकि मैं 3 साल तक स्वीडन में पोस्टेड था, तो मुझे स्वीडिश भी आती है, मैं स्वीडिश अखबार पढ़ता हूँ। और कितने हो गए? 5 6 फ्रेंच स्वीडिश, फ्रेंच तक 5। बाकी डायलेक्ट्स में बगी में काम चलाऊ बोल लेता हूँ। अच्छा। पर हिंदी और इंग्लिश, फ्रेंच, बाकी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी ठीक है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सर का काफ़ी समय लिया, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। जैसा कि आपने सर को सुना, सर कई भाषाओं के ज्ञाता है, और काफ़ी मधुर स्वभाव के व्यक्ति है, जिस प्रकार से इनका ओहदा है और इनसे मिलना और इनका स्वभाव उतना ही सरल मुझे प्रतीत हुआ। और मैं जैसा कि यह भी बोलना चाहूँगा कि सर से बात करके मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो गया हूँ, और अपनी वार्ता भी समाप्त करूँगा एक श्लोक के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद। जय।